लो जी, अंजलि की पसंद का तो सारा खाना बना दिया मैंने। खुश हो जाएगी आज माँ के हाथों का खाना खा के। अरे बोल तो रही थी कि थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, पर अभी तक आई नहीं। मम्मी, क्या बात, घर में कोई मेहमान आने वाला है और सुबह से लगे हुए हैं आप किचन में इतना खाना बनाने में। इतना खाना क्या करना है मम्मी? और पूरे महीने का राशन आज ही खत्म करना है? अरे बहू, वो अंजलि आने वाली है। अंजलि आ रही है मम्मी? अगर आ भी रही है तो उसके लिए इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है मम्मी? उसके गांव में तो दाल रोटी बनती होगी। मेरा पति ना मम्मी इतनी मेहनत से कमाता है और उसके लिए 56 भोग बना रहे हो आप। पूछ तो लिया करो, घर में कोई आ रहा है, खाने में क्या बनेगा? बस अपनी मर्जी करते रहते हो आप। हे भगवान, किसी माँ को ऐसा दिन ना देखना पड़े। अरे मैं तो दिल खोल के अपनी बेटी का स्वागत भी नहीं कर सकती। अगर आशु यहाँ पे होता ना, तो वो तो अपनी बहन का स्वागत बड़ी अच्छी तरह करता। पर वो भी तो कुछ दिन के लिए बाहर गया है। अरे मैं तो अपनी बेटी को यहाँ इतना बुलाती ही नहीं हूँ कि कहीं बहू उसकी बेइज्जती ना कर दे। चल कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ दे तो नहीं सकती, अच्छा अच्छा अपने हाथों का बना खाना तो खिला सकती हूँ। अरे आने वाली होगी। अरे आ गई मेरी बेटी। मम्मी। अरे बहू, जल्दी आरती की थाली ले आ। मेरी बेटी नए घर में पहली बार जो आई है। अरे मम्मी, आरती की क्या जरूरत है? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। अरे मेहमान नहीं है, तू इस घर की रीढ़ की हड्डी है। नहीं मम्मी, ऐसे मत बोलो आप। भाभी। अरे हाय, बड़ी बदबू आ रही है पसीने की। हाँ भाभी, वो सफर से आई हूँ ना, गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, पसीना आ गया होगा। तेरे कपड़ों से ही पता लग रहा है, तू कई दिन से ना नहाई नहीं। पता नहीं गांव में पानी आता है कि नहीं। चलो चाय का देखती हूँ मैं। अरे मम्मी, आप क्यों उदास हो गए? अरे अंजलि, तेरा भाई यहाँ पे होता ना तो तेरा बड़े अच्छे से स्वागत करता बेटा। अरे कहाँ गया है वो नालायक? नालायक मत बोल बेटा, तेरा भाई तो बहुत ही अच्छा है। टेंशन मत ले, आ जाएगा 2-4 दिन, काम के सिलसिले में ही गया होगा। कोई बात नहीं मम्मी, आने दो, उसके अच्छे से कान खींचूंगी। अरे मम्मी, ये तो मेरा प्यार है अपने भाई के लिए, आप टेंशन मत लो। मम्मी, अब अंदर भी लेके चलोगे या यहीं पे खड़ा रखना है मुझे? हाँ हाँ बेटा, चल आ जा अंदर। मम्मी, नया घर तो बहुत सुंदर है, पहले वाले घर से तो बहुत अच्छा है। अरे सारी तेरी तो मेहरबानी है अंजलि। ये ले चाय। अरे बहू, कुछ खाने पीने का तो ले आती। और भाभी, एक ही कप चाय? मम्मी की चाय कहाँ है? बनी पड़ी है, खुद डालकर पी लेंगे। अरे अंजलि, तेरी भाभी की बातों का ना बुरा मत मानना, बस थोड़ी भोली है, बोल जाती है कुछ भी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं भाभी की बातों का बुरा क्यों मानूंगी? मुझे पता है मम्मी भाभी की आदत का। चलो मम्मी, मैं एक कप और चाय बना के लाती हूँ। अरे क्या हो गया मम्मी, जुकाम हो गया क्या आपको? वो बेटा, कल से ना तबीयत थोड़ी बस खराब ही चल रही है। चलो मम्मी, मैं अच्छी सी ना चाय बना के लाती हूँ, फिर दोनों पीते हैं। गांव की गवार कहीं की, उसके कपड़ों में से ना इतनी स्मेल आ रही थी। आजकल साड़ी कौन पहनता है? अब क्या कर दिया। अरे कब तोड़ दिया? इतना महंगा सेट था। वो भाभी बस यहाँ से उठा रही थी, गलती से टूट गया। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती से टूट गया होगा बेचारी से। हाँ बेचारी, गांव की गवार कहीं की। कभी देखा भी है ऐसा कप? तू तो स्टील के गिलास में पीती होगी चाय। नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तो मैं चाय लेने आई थी, गलती से हाथ से गिर गया। आज के बाद ना मेरी रसोई में पैर मत रख देना। अरे बेटा, आ जा तू अंदर, तेरी भाभी की बातों का ना बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं भाभी की बातों का बुरा कैसे मान सकती हूँ? मम्मी, भाभी को ना रिश्तों की समझ नहीं है, इसलिए तो एक कप के टूटने की वजह से इतना कुछ बोल दिया। अगर भाभी को समझ होती तो ऐसे ना बोलते। मम्मी, कप के टूटने से रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना? हाँ बेटा, तू तो है ही बहुत समझदार। चल जाके अंदर बैठ,
मैंने तेरे लिए बहुत कुछ बनाया है, पिनिया भी बनाई है। मैं चाय और पिनिया लेके आती हूँ, जा बैठ जाके अंदर। ठीक है मम्मी। 3-4 दिन से तो मैं जल्दी उठ के काम कर लेती हूँ। आज तो नींद ही नहीं खुली, कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। अंजलि उठ गई तो उसने देख लिया कि मम्मी सफाई कर रही है, तो ऐसे ही अपनी भाभी को 4 बातें सुना देगी। थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ काम। अरे मम्मी आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? आपके तो मम्मी कमर में इतना दर्द रहता है और आप झाड़ू। अरे मम्मी ये सब काम आप क्यों कर रहे हो? भाभी कहाँ पर है? ये सब तो भाभी को करना चाहिए ना। अरे शांत हो जा अंजलि, इतने सवाल क्यों एकदम पूछ रही है? अरे मम्मी आप अभी भी ये झाड़ू लेके खड़े हो? अरे क्यों शोर मचा रखा है माँ बेटी ने? अरे भाभी देखो ना, मम्मी झाड़ू लगा रहे हैं। मैं तो मम्मी को मना कर रही थी कि आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है। क्यों अंजलि, क्यों मना कर रही थी? ये सब काम मम्मी ने करेंगे और कौन करेगा? क्या मतलब भाभी आपका? ये सारे काम रोज मम्मी करते हैं। अरे भाभी मम्मी से ये काम कोई होते हैं? मम्मी के तो कमर में इतना दर्द रहता है, मम्मी को तो झाड़ू पोछा ये सब काम करने बहुत मुश्किल है। घर में रहेंगे मम्मी तो काम तो करना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है कि सारे काम मैं करूंगी? अंजलि तू 4 दिन के लिए आई है मेहमान बन के, तू ना हमारे घर में दखलंदाजी मत ही कर। हाँ भाभी, मैं तो इस घर में मेहमान ही हूँ। मैं भूल गई थी कि बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं। मैं तो अपना घर समझ के आई थी, पर मुझे नहीं पता था भाभी कि शादी के बाद बेटियां अपनी माँ के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे अंजलि शांत हो जा, जा बहू तू भी, मैं इसे समझा लूँगी अपने आप। आजा बैठ बेटा यहाँ। अरे घर में रहती हूँ बेटा, थोड़े बहुत कोई काम कर भी लेती हूँ तो क्या हो गया फिर? तो मम्मी आप भाभी को मना किया करो कि मैं अंजलि? नहीं करूँगी। भैया अरे अंजलि कैसी है तू? बढ़िया। नमस्ते मम्मी। और अरे अंजलि तू तो बहुत ज़्यादा सही टाइम पे आई है। वो कैसे? अरे पंडित जी ने कल की पूजा बताई है घर में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा कल की पूजा है? अरे तेरे बिना तो ना बेटा घर पूरा सूना सूना लग रहा था। अंजलि को आए 3-4 दिन हो गए, इसका तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था तेरे बिना। कोई बात नहीं मम्मी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब लग जाएगा इसका मन अच्छे से। और हाँ मम्मी, कल की पूजा है। और आप बाहर क्यों बैठे हो? आ जाओ अंदर, आ जाओ ना। कोई बात नहीं बेटा, आते हैं, जा तू मिल ज्योति से मिल। चलो ठीक है। और अंजलि सारी तैयारियां करवानी है पूजा की तूने सुबह के लिए। देख अब चिंता मत कर, अब आ गया ना आशु, अब तो मन लग जाएगा तेरा। ज्योति, अरे ज्योति कैसी है? मैं तो ठीक हूँ जी। आप ना मेरी बात सुन लो, पूजा ना कैंसिल करवा दो कल की। जब अंजलि चले जाएगी ना फिर कराएंगे पूजा। पूजा कैंसिल? अरे ज्योति ये तो कैसी बातें कर रही है? अंजलि मेरी बहन है और हम उसके बिना कैसे करवा सकते हैं घर की पूजा? अच्छा जी, मेरे से प्यारी आपकी बहन होगी, आपकी जिंदगी में मेरी तो अहमियत ही नहीं है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया ज्योति, ये कैसी बातें कर रही है तू मेरी बहन के बारे में? आपको क्या बताऊं, जब से आपकी बहन आई है ना कोई मेरी चीजें चोरी हो रही है। आपको पता भी है मेरी बहन ने ना लिपस्टिक दी थी, वो भी चोरी होगी। और मेरी साड़ी भी चोरी होगी, मिल नहीं रही। आपकी बहन तो चोर है, चोर। अरे ज्योति तू मेरी बहन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है? अरे जैसी साड़ी की तू बात कर रही है ना, ऐसी साड़ियां तो मेरी बहन 1000 खरीद ले चुटकियों में। खरीदेगी साड़ियां 1000? गांव की गवार कहीं की। अरे तू अंजलि के गांव में रहने की वजह से उसे गवार बोल रही है? अरे वो तो रवि के मम्मी पापा रहते हैं गांव में और अंजलि उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। वो अपने सास ससुर का कहना मानती है, इसलिए वो गांव में रुकी हुई है। और हाँ, जो तू बोल रही है ना कि उसके पास साड़ियों के पैसे नहीं होंगे, मैं तुझे एक बात क्लियर कर दूं ज्योति, इस घर के ऊपर ना मैं लोन लेने वाला था। वो तो रवि ने बोला कि तुझे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर के पैसे ना सारे अंजलि ने दिए हैं मुझे। क्या? हाँ ज्योति हाँ। और तू ही बोल रही है कि मेरी बहन इस घर की पूजा में शामिल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ज्योति ये घर है। और मेरी बहन के ऊपर तू चोरी का इल्जाम लगा रही है ज्योति।
माफ कर दो जी। मैं अंजलि से भी माफी मांग लूंगी। मैंने तो सोचा वो गांव में रहती है, वो गंवार है। मैं क्या क्या सोचने लगी। मुझे माफ कर दो। ज्योति, गांव में रहने वाले ना गवार और जानवर नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं और हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे होते हैं गांव में। प्लीज मुझे माफ कर दो।